गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज है 22 जनवरी 2026। हम डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट dssb.delhi.government.in पे आ गए हैं। कल डीएसएसबी ने अपनी वेबसाइट पे रिजल्ट से संबंधित 6 बड़े नोटिस जारी किए हैं, जिसमें से 4 नोटिस रिजल्ट से रिलेटेड हैं और 2 नोटिस रिजेक्शन नोटिस हैं। देख लेते हैं किस पोस्ट कोड से जुड़े हुए हैं नोटिस। मैं रिजल्ट के सेक्शन पे गया। रिजल्ट के सेक्शन पे जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ वो 6 के 6 नोटिस। ये नोटिस है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने इन सभी नोटिस को डाउनलोड कर लिया है। एक एक करके मैं आप सभी को सभी नोटिस बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला नोटिस। इस पर डेट डली हुई है 21 जनवरी 2026 की। रिजल्ट नोटिस नंबर 122। पोस्ट का नाम है पीजीटी इंग्लिश फीमेल का। हाँ जी दोस्तों, पीजीटी इंग्लिश फीमेल का रिजल्ट आ गया है, जिसका पोस्ट कोड था 69/23, 69/23। डीओई की वैकेंसी थी। इसके अंदर कुल 8 वैकेंसी आई थी। यूआर की 4, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 1 और एसटी की 2। जिन भी बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया था, टोटल 2221 बच्चों ने इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। 4 अगस्त 2025 को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। ये जो भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी इसकी जो भी कट ऑफ गई है मैं आपको दिखा देता हूँ। यूआर की 225.43, ईडब्ल्यूएस की 203.53, ओबीसी की 222.01, एसटी की 162.47। 300 में से मेरिट जाती है दोस्तों पीजीटी की। वेटिंग पैनल लिस्ट भी इसके लिए जारी कर दी गई है। वेटिंग पैनल लिस्ट के अंदर यूआर से एक कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस से एक कैंडिडेट, ओबीसी से एक कैंडिडेट, एसटी से एक कैंडिडेट को रखा गया। वेटिंग पैनल लिस्ट की कट ऑफ नीचे है। यूआर की 223.93, ईडब्ल्यूएस की 194.78, ओबीसी की 221.17, एसटी की 159.55 कट ऑफ है। बाकी दूसरा नोटिस दिखाता हूं दोस्तों मैं आपको, वो किस पोस्ट कोड से जुड़ा हुआ है। दूसरा नोटिस यह है दोस्तों, नोटिस नंबर 312। डेट डली हुई है 21 जनवरी 2026 की, कल शाम में आया है। और सब्जेक्ट है इसका नोटिस फॉर रिलीजिंग ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डोजियर फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश। दोस्तों ये भी पीजीटी इंग्लिश का ही रिजल्ट है। ई डोजियर अप्लाई करने के लिए बोला गया है, लेकिन इसका पोस्ट कोड 16/24 है। वो भी पीजीटी इंग्लिश था और ये भी पीजीटी इंग्लिश का ही है, लेकिन इसका पोस्ट कोड 16/24 है, वो दूसरा पोस्ट कोड था। एनडीएमसी की तरफ से वैकेंसी थी और इसके अंदर टोटल 9 वैकेंसी आई हुई थी। यूआर की 3, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 2, एससी की 2, एसटी की 1। इस पोस्ट का एग्ज़ाम 11/7/2025 को करवाया गया था। इस एग्ज़ाम के अंदर टोटल 2007 कैंडिडेट अपीयर हुए थे टीयर 1 के अंदर। और जितने भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनकी जो मेरिट गई है मैं आपको बता देता हूँ। यूआर की 191.73, ईडब्ल्यूएस की 163.93, ओबीसी की 172.76, एससी की 161.62, एसटी की 134.14 गई है। और बाकी जितने भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं पीजीटी इंग्लिश के अंदर, उन सभी को मेरी शुभकामनाएं। आप सभी अपना ई डोजियर भर सकते हैं। ई डोजियर भरने के लिए आपको 15 दिन का समय मिलता है। 23 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक आप सभी अपना ई डोजियर फिलअप कर सकते हैं। बाकी तीसरा नोटिस देखते हैं दोस्तों हम किस पोस्ट कोड से जुड़ा हुआ है। ये 2 बड़े रिजल्ट थे जो पीजीटी के थे। पीजीटी के बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग हैं जो बहुत जल्दी आएंगे, जैसे पीजीटी पोल साइंस, पीजीटी हिस्ट्री के 2 रिजल्ट पेंडिंग है अलग अलग पोस्ट कोड के। और भी बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग है जो कि आएंगे। तीसरा मेन नोटिस है ये। इस पे 20 जनवरी 2026 की डेट डली हुई है। मेन रिजल्ट नोटिस नंबर 999, डेट है 20 जनवरी 2026 की। लैब असिस्टेंट ग्रेड 4 अंडर पोस्ट कोड 46/23 का इन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर है। इसके अंदर टोटल 138 वैकेंसी थी। ईडब्ल्यूएस की 24, यूआर की 47, ओबीसी की 28, एससी की 14, एसटी की 25 और पीडब्ल्यूबीडी की 5, एक्स सर्विसमैन की 13, एसपी की 5। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी आई हुई थी। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों टीयर 1 का, वो 24 अप्रैल 2025 को हुआ था। टोटल 2651 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम में भाग लिया था। जितने भी बच्चों ने इसके अंदर भाग लिया था उन सभी के मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं। और बाकी जो इसकी कट ऑफ गई दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। यूआर पीडब्ल्यूबीडी की जो ओएच कैटेगरी की होती है उसमें 6 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। यूआर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर 4 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। यूआर कैटेगरी के अंदर टोटल 38 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर टोटल 24 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। ओबीसी के अंदर 27 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। एससी के अंदर 14 कैंडिडेट,
और एसटी कैटेगरी के अंदर 12 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। और बाकी जो इसकी मेरिट गई है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। यूआर की 125.75, ईडब्ल्यूएस की 91.75, ओबीसी की 110.70। देखो बच्चों, ओबीसी की कट ऑफ कितना अंतर है यूआर से, करीब 15 नंबर का अंतर है। एससी की कट ऑफ 111.25, एसटी की 60.50, ओएच की 67.50। ओबीसी कट ऑफ में इतना अंतर इसीलिए दोस्तों क्योंकि ओबीसी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के बच्चों को माना जाता है। वेटिंग पैनल लिस्ट भी इसकी जारी कर दी गई है। वेटिंग पैनल लिस्ट के अंदर यूआर के 10 कैंडिडेट को रखा गया है, ईडब्ल्यूएस के 5 कैंडिडेट को, ओबीसी के 6 कैंडिडेट को, एससी के 3 कैंडिडेट को रखा गया है। एसटी में कोई भी सूटेबल कैंडिडेट नहीं है, ना तो पीडब्ल्यूबीडी में है, ना तो एक्स सर्विसमैन में है वेटिंग पैनल लिस्ट के लिए। वेटिंग पैनल लिस्ट की कट ऑफ कुछ इस प्रकार से है। यूआर की 123.36, ईडब्ल्यूएस की 86.04, ओबीसी की देखो यहाँ पे 109.44, एससी की 109.75, एसटी, ओएच, एचएच और एक्स सर्विसमैन एसपी, इसमें कोई भी कैंडिडेट सूटेबल नहीं है जिसको वेटिंग पैनल लिस्ट में रखा जा सके। 3 नोटिस मैंने आपको दिखा दिए दोस्तों। चौथा नोटिस मैं आपको दिखाता हूँ। चौथा ये जो नोटिस हमारा, ये 21 जनवरी 2026 को रिलीज़ किया गया है। इसका जो पोस्ट कोड है दोस्तों, डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ वेल्डर, पोस्ट कोड है 27/24 इन डिपार्टमेंट ऑफ एनडीएमसी की तरफ से ही वैकेंसी आई थी। पोस्ट का नाम है वेल्डर, पोस्ट कोड है 27/24। इसके अंदर टोटल 2 वैकेंसी आई थी और 34 कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हुए थे। इसका एग्ज़ाम 1 जुलाई 2025 को कंडक्ट करवाया गया था और इसके लिए जो कट ऑफ गई है दोस्तों, यूआर की 103.68 और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी, एसपी इसमें नील, मतलब कोई कैंडिडेट इनको नहीं मिला होगा या फिर वैकेंसी ही इतनी नहीं होगी। हो सकता है कि वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ यूआर की हो। जी हाँ, यूआर की ही सिर्फ इसके अंदर 2 वैकेंसी थी, ओबीसी, एससी, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं थी, इसलिए कट ऑफ भी नील गई हुई है। यूआर की 103 कट ऑफ गई हुई है। बाकी जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको 15 दिन का समय दिया जाता है। 27/1/2026 से 10 फरवरी 2026 तक वे अपना ई डोजियर फिलअप कर सकते हैं। ये थे हमारे 4 बड़े नोटिस जो रिजल्ट से रिलेटेड थे। अब 2 रिजल्ट, ये रिजेक्शन नोटिस है। रिजेक्शन नोटिस नंबर 121, पोस्ट का नाम है पीजीटी इंग्लिश फीमेल, पोस्ट कोड है 69/23 का, डीओई की तरफ से ही वैकेंसी आई थी और इसके अंदर एक कैंडिडेट है जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि इसने अपने समय सीमा के अंदर अपना ई डोजियर फिलअप नहीं किया था। ये दूसरा नोटिस है दोस्तों, रिजेक्शन नोटिस। रिजेक्शन नोटिस नंबर 1000, डेट डली हुई है 20 जनवरी 2026 को, कल शाम में 21 तारीख को अपलोड किया गया है। पोस्ट का नाम है लैब असिस्टेंट ग्रेड 4 अंडर पोस्ट कोड 46/23 इन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अंदर टोटल 31 कैंडिडेट हैं जिन्होंने समय सीमा के अंदर अपना ई डोजियर नहीं भरा था, इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। बाकी यही अपडेट कल डीएसएसबी की तरफ से निकल के आई थी दोस्तों। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ, जितने भी पोस्ट कोड के लास्ट में 24 लिखा हुआ है उन सभी पोस्ट कोड के रिजल्ट मार्च लास्ट या अप्रैल तक आ जाएंगे। ऐसी बाकी दास ग्रेड 4 का रिजल्ट फरवरी लास्ट तक आ जाएगा और इसके अंदर टाइपिंग होनी है। तो जिन भी बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया था उनको लगता है कि मेरा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, आप अपनी टाइपिंग को रेडी कर लें, डेली प्रैक्टिस करें क्योंकि 40 से 45 दिन का समय मिलता है टाइपिंग के लिए। बाकी पीजीटी के रिज़ल्ट इस वीक के लास्ट में आने हैं और हो सकता है कि 1-2 रिज़ल्ट और अभी हम देखने को मिले। इधर 5-6 दिन का समय है हमारे पास। तो जैसे पीजीटी हिस्ट्री के 2 रिज़ल्ट पेंडिंग हैं, पीजीटी पोल साइंस का रिज़ल्ट पेंडिंग है और भी पीजीटी के काफ़ी रिज़ल्ट पेंडिंग है। तो मे बी कि कुछ अच्छी खबर देखने को मिले पीजीटी से रिलेटेड। और टीजीटी ड्राइंग का रिज़ल्ट, टीजीटी इंग्लिश का रिज़ल्ट मे बी नेक्स्ट मंथ के लास्ट तक, फरवरी के लास्ट या फिर मार्च के लास्ट तक आ जाएंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत पहले हुए हैं जो पेंडिंग हैं। बस दोस्तों यही अपडेट मेरे को आप लोगों के सामने शेयर करनी थी और यदि कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में मुझे थोड़ा समय लगा क्योंकि कल शाम में मैं थोड़ा बिजी था, स्कूल से आने के बाद किसी काम से बाहर चला गया था, इसीलिए शाम को ये अपडेट मैं आपको नहीं दे सका। आज सुबह 22 जनवरी 2026 को आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।